हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज सबा का व्लॉग देखा और नेहा फैजी का भी देखा। हैट्स ऑफ टू नेहा फैजी। नेहा फैजी ने इसकी पोल खोली है ना, बहुत सही खोली है। और सबा का व्लॉग तो बहुत ही बोरिंग था, उसको भी रिव्यू करेंगे। उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, मेन मुद्दे की बात करते हैं नेहा फैजी की व्लॉग पे, जो नेहा फैजी ने एक्सपोज किया है। मतलब कितनी शर्म की बात है सबा इब्राहिम और उसके हस्बैंड सनी की। मतलब हिम्मत भी कैसे हो सकती है उनकी कि किसी एक बुजुर्ग इंसान को जाके धमकी दे दें। और वो स्पेशली जब उस इंसान ने कुछ किया भी नहीं, भाई जिसने किया है उसके पास पहुंचो ना। तुम एक बुजुर्ग इंसान को धमकी दे रहे हो, ये एक क्राइम है एक्चुअली। और रेडिट पे जैसे किसी ने नेहा फैजी को सजेस्ट किया है कि तुम पुलिस कंप्लेन लिखवा दो। तो मतलब अगर नानी को कुछ भी होता है ना, तो ये शालू जी और सनी जी ही जिम्मेदार होंगे करके लिखवा दो, क्योंकि उन्हें धमकी दी है ओपनली और नानी इस बात को एक्सेप्ट करेंगी, तो ये लोग फंसेंगे अच्छा खासा। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो पुलिस में हैं, तो आई नो दिस वेरी वेल बिकॉज आई हियर दी स्टोरीज फ्रॉम देम कि अगर आप ऐसे कोई थ्रेटन कर रहा है आपको अननेसेसरली फॉर समथिंग यू हैव नॉट डन, तो आप पुलिस कंप्लेंट करा सकते हो। ये सबके लिए है, ताकि वो इंसान दोबारा आपको परेशान ना कर सके। लेकिन यहाँ पे बेशर्मी देखो, और सबा की सासू माँ सनी की माँ भी पहुंच गई है, जबकि उनकी बेटी की वो ससुराल है। हिम्मत देखो इनकी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अभी भी। आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट कि नानी, पहली बात नानी अकेली रहती है, किसके साथ रहती हैं। दूसरी बात, बाजी बाजी के हस्बैंड की तो माँ हुई, बाजी के हस्बैंड इस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी माँ को जाके कोई धमकाया है। मतलब कोई कोई भी इंसान कैसे एक्सेप्ट करेगा। नेहा की तो चलो नानी होती है, बाजी के हस्बैंड की तो सगी माँ है। सगी माँ को कोई ऐसे धमका रहा है, तुम्हारे रिलेटिव लेना ना देना नहीं, कि एक 80+ वुमन को जेल में डलवा देंगे। अरे भाई तुम चुपचाप कैसे बैठे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। या नानी जो है, स्नेहा की नानी अपने बेटे से इतनी रेगुलरली बात नहीं करती कि उन्हें इस तरीके से परेशान करते हैं ये लोग। ये तो सीरियसली बहुत ही बड़ा मतलब जाहिल पने की बात है। मतलब मैं जैसे होता ना सबा इब्राहिम के गुनाह गिनो, कि भाई किसने झूठ बोला, रिलीजन का यूज किया, अपने भाई भाभी के घर में आग लगाई, माँ बाप को शांति से जीने नहीं देती, बच्चे को, 2 बच्चों को जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्हें पढ़ने नहीं दिया, अपने नौकर को खाला बना के रखा है, मतलब खाला को नौकर बना के रखा है। नौकर को खाला बना ले तो बहुत अच्छी बात है, मैं खाला को नौकर बना रखा है। गरीब रिश्तेदारों को मतलब क्या बोलते हैं, धमकियां देती है, उन्हें बढ़ने नहीं देती आगे। नानी अपनी सगी नानी को बोलती कि तुम मुंबई नहीं लेके जाएंगे। अपनी सगी नानी को मुंबई नहीं लेके जाएंगे कि रुकैया के ब्लॉग में आ गई, तो भाई अब तो रुकैया के ब्लॉग में नहीं आके आ रही, अब लेके जाओ ना उन्हें, अपने साथ लेके जाओ। नहीं, अभी भी नहीं लेके जाएगी, वो तो सिर्फ धमकियां हैं। वो सब तो चल ही रहा है। अब जो उससे रिलेटेड नहीं भी है, उनको भी धमकियां दे के आ रहे हैं कि हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे। बेचारे वो इतना ही, उन्हें अता पता नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगी कि भाई किसी भी रीजन से ऐसे नहीं कोई भी जेल में डाल देता, लेकिन वो तो डर ही जाएंगी ना। और कितनी शर्म की बात है। मतलब सही में मौदा के लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि भाई ऐसे लोगों को आप लोग पकड़ के ना बेइज्जती करो। आप लोग चुप कैसे बैठे हो, मुझे तो ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। मेरे लिए तो इतना मुश्किल हो गया था ये देखना। मैंने 2 बार नेहा का पूरा ब्लॉग सुना, मैंने कहा ये सीरियसली इतनी गिरी हुई इंसान है। और सनी इसके साथ और अकड़ रहा है। सनी को भी समझ आ गया ना, फ्री का पैसा आ रहा है, लोगों के मुंह बंद रहने चाहिए, जो भी हम दिखाएंगे सब देखो, कोई अपनी आवाज नहीं खोलो, कोई आवाज नहीं उठाओ, मुंह मत खोलो कोई, हम सबको डरा धमका के रखेंगे। तो मतलब सनी अपनी बहन की सास को डरा के आ रहा है। वाह। और सनी की बहन का हस्बैंड चुपचाप बैठेगा। मुझे मुझे देखना है अब होगा क्या इनका। मतलब कैसे कोई इंसान अपनी माँ की बेइज्जती सहन कर सकता है। नेहा ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उसने अपनी नानी की बेइज्जती भी सहन नहीं की, और उसने आवाज उठाई इस बात के लिए, जबकि वो दूर है। और मैं तो सीरियसली अभी बाजी के हस्बैंड पे भी मुझे डाउट होगा कि वो भी कैसा इंसान है, अगर वो चुपचाप बैठे रहे तो, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो। और ये बाजी बाजी भी कैसी है भाई, बाजी की सास है, सास से चलो भले तुम्हें बहुत प्यार ना हो, लेकिन तो एक एजेड वुमेन से तो मतलब होगा ना, एक उसके लिए रिस्पेक्ट तो होगी। कोई भी आके, तुम्हारी माँ आके धमका के जा रही है, तुम्हारा भाई आके, तुम्हारी भाभी आके, वो भाभी जिससे तुम्हें इतनी नफरत थी, उससे शादी नहीं होने देना चाह रहे थे, वो आके तुम्हारी सासू माँ को तुम्हारे ससुराल में आके धमकी दे के जा रही है, और ये शांत बैठी हुई है। पता नहीं भैया कैसा खानदान है, लीचड़ों का लीचड़ खानदान है ये। उसके बाद तो मेरा ना सबा इब्राहिम का ब्लॉग देखने का ही मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था अब मैं इसके नेक्स्ट नेहा फैजी का ब्लॉग देखूं या नेक्स्ट जो आए, और इसका रिएक्शन देखना है। बट फिर भी मैंने देखा चलो इस पे बना दूंगी। तो ये तो वही बेशर्मों वाली शक्ल देके मन कर रहा था जूते निकाल के यहीं लगा दूं इसके मुंह पे चार।
तो यहाँ पे वही फ्रेंड्स आज ईद मिलाद है और आप सबको बहुत मुबारक, मोहल्ला में बहुत रौनक है, बहुत अच्छा है, देखो हम ऊपर आए हैं छत पे, सनी झंडा लगा रहा है। भाई किसी ने लिखा कि 15 अगस्त पे तो झंडा नहीं लगाते तुमको एक बार भी। अब अगर झंडे लगाने तो हर फेस्टिवल पे, हर उस पे ओकेजन पे लगाओ ना। ईद पे हरे रंग के झंडे लगा रहे हो, चलो ठीक है लगाओ, लेकिन बाकी चीज़ों को भी रिस्पेक्ट करो, बाकी चीज़ों के ऊपर भी लगाओ। और यहाँ झंडा लगा रहा है बच्चे को गोदी में लेके। इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि भई एकदम कॉर्नर में खड़ा हो के झंडा लगा रहा है, बच्चा अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ, एक हाथ से पकड़ा हुआ है। ख़ैर मुझे अभी ना इनके ऊपर बिल्कुल सिम्पैथी आएगी भी नहीं, अब ना मुझे इसके बच्चे पे सिम्पैथी है कोई और ना इसके ऊपर और ना मुझे सासू माँ के ऊपर। सासू माँ जाके उनको धमका रही है जाके उनके सामने, मतलब ऐसा होता है ना सनी और सबा जाके उनको धमकी देके आते, तो लगता है कि भई सासू माँ को पता नहीं होगा या सासू माँ को टोन डाउन वर्ज़न बताया होगा कि हमने ऐसे प्यार से बोला है उनका कि ना उनके बारे में कुछ मत बोलना, हमारे बारे में मत बोला करो, नेहा को समझाना प्यार से। हो सकता है ऐसे मैं समझती, लेकिन उनके सामने-सामने धमकियाँ दे रही है और सासू माँ आराम से चौड़ी होके खड़ी हैं, तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट। तब पता चलता है कि वो भी ना पैसे में पिक गई हैं। जब इतना पैसा आता हुआ दिख रहा है ना, उनका नालायक बेटा जो कुछ काम नहीं करता था, जिसको कतार-वतार या कहीं सऊदी भेजना पड़ा कि छोटा-मोटा काम करने लग जाए और वो बेटा अभी लाखों में खेल रहा है, तो माताजी की भी आँखें ना फैल गई हैं। अब एक महर यहाँ 24 घंटे क्यों पड़ी रहती है? महर को यहाँ पे रखा हुआ, वो गंदी सी टी-शर्ट जो सनी की पुरानी टी-शर्ट है वो पहन के घूम रही है। महर वहाँ 1 महीना रह के आई, 4-5 कपड़े दिला दिए, वही कपड़े इसके साल भर यूज़ होंगे। ये सालों पे ही महर को पाल रही है जैसे। अब यहाँ पे उस बच्ची का हक का तो पैसा खा गई, जो एकदम बीमार बच्ची थी, जो मतलब लाइफ से स्ट्रगल कर रही थी, वो बच्ची के हक का पैसा खा गई। यहाँ आके सब लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, जो रेडिट पे जाती है ये सारे दिन रेडिट पे पड़े रहते हैं, रेडिट के हिसाब से इनके ब्लॉग बनते हैं, रेडिट के हिसाब से स्क्रिप्ट बनती है। नेहा फैज़ी जो बोल देती है, जो पॉइंट आउट कर देती है, उसको सुधारने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग बनता है इनका। तो उसमें ये दिखा रही है कि फ्रेंड्स वो इंडिया में सब जगह बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वर्ल्ड में सब जगह बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो हम चाहते हैं सब ठीक हो जाए और हाँ पंजाब में फ्लड वगैरह आया हुआ है, आप बताना हमें, हम कहीं मदद कर सके तो। भाई पिछली बार तुमने मदद के नाम पे पूरा ब्लॉग बनाया था, कहा था इस मदद, ये सारी मदद ना उस बच्ची को जाएगी जिसका एक पैसा नहीं गया, वो डकार गए तुम। अब ये फालतू के फंड की बातें मत करो कि मदद कर सकते हैं, तुम किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। 5 रुपए भी बिना किसी को दिखाई देती नहीं है ये अपना ही पेट भर लेना, वही इसकी मदद है। अपना पेट भर लो और बन जाओ 500 किलो के, जो सनी की ख्वाहिश है ना, सनी की दिली तमन्ना है कि तुम 4 क्विंटल के हो जाओ। तो आई रियली विश कि ये सही में 4 क्विंटल की हो जाए, इंडिया का नाम रोशन करे और अपने मौदा का नाम रोशन करे, क्योंकि इसने मौदा का नाम बहुत डुबा रखा है ना, तो वही गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ जाएगी। 4 क्विंटल की औरत इंडिया की पहली और मौदा की पहली, तो ये बन जाए 4 क्विंटल की। और यहाँ नीचे फ्रेंड देखा हमारा बच्चा नीचे छोड़ के हम लोग ऊपर चले गए थे, बहुत अच्छी बात है। 2 महीने बाद छोड़ के दिखाना बच्चा ऐसे जमीन पे, मतलब बेड पे अकेला, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। अभी तो तुम्हें बहुत लग रहा है ना फ्रीडम फ्रीडम, अभी तो फ्रीडम उसके लिए रो रही थी। कल इससे इंस्टा पे पोस्ट डाली थी कि माँ बनने के बाद ये सब नहीं कर सकती, कि लाइक जो भी है बेसिक फ्रीडम तो खत्म हो जाती है ना, कि रात को घूमना, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना, वो सब। बट बहुत अच्छा लगता है, समबडी कडल्स मी, आई कैन सी द स्मॉल फीट एंड स्मॉल हैंड्स, वो सब। भाई 6 महीने बाद मैं देखना चाहती हूँ, या 4 महीने बाद ही, कि बेटी खाला में कितनी जान है इसके पीछे पीछे भागने की। अब यहाँ बेटी खाला आई हुई हैं। एक चीज मैंने नोटिस की, बेटी खाला आई हैं, कहती है फ्रेंड्स बेटी खाला आई है खाना लेके, आज त्योहार का दिन है, त्योहार के दिन के खाना तो मायके से आता है, मेरी माँ नहीं है, तो बेटी खाला दे गई है। और इसकी फुप्पी वगैरह आई है। फिर बेटी खाला जब आई है, फुप्पी आई है ना, तो इसकी सासू माँ नहीं थी पूरे पूरे एपिसोड में, लास्ट में 1 सेकंड के लिए आई, उसमें भगले और सनी ने कहा हाँ हाँ आप जाओ नमाज पढ़ो। क्यों? बेटी खाला के सामने तुम्हारी सासू माँ क्यों नहीं आती है? ऐसा क्या है, वो दिखाओ ना जरा तुम। और ये कहती है त्योहारों के दिन मायके से खाना आता है। भाई तुमने 3 साल त्योहार मनाए हैं अपने मीरा रोड में, तुम्हारी माँ ने तो कभी खाना नहीं भेजा तुम्हें, तुम्हारी माँ के घर से तो कभी खाना नहीं आया, हमने तो कभी नहीं सुना त्योहारों के दिन मायके से खाना आता है। मतलब अगर तुम्हारे यहाँ ऐसा चलता है तो आज पहली बार ही क्यों सुना तुम्हारे मुंह से? और बेटी खाला यहाँ नौकरानी बनी हुई है, बिल्कुल यहाँ पे भी बच्चा नहीं संभाला जा रहा है, तो यहाँ पे भी आ गई है। सासू माँ ने हाथ खड़े कर दिए होंगे ना, भैया ये तो हमारी बहू सारी रात घूमती रहती है, हम नहीं संभालेंगे। पिछले ब्लॉग में भी रो रही थी, पूरी रात घूम के आई थी ना 4:30 बजे, और सासू माँ ने बच्चा भिजवा दिया था ऊपर कि हाँ भाई बहू आ गई तो ले आओ भाई, अपना बच्चा तो संभालो। तो फ्रेंड्स हम तो सोने लगे थे और ये देखो हैदर आ गया, हमारी तो नींद ही नहीं हुई। तो यहाँ पे बेटी खाला के दिन में भी बुला लेंगे, भैया बेटी खाला हमारे यहाँ ड्यूटी दो। अभी फुप्पो वगैरह आई हैं। अब ये फुप्पो, ये उसकी फुप्पो की बेटी लग रही है, क्योंकि बहन बोल रही थी हम सब हमारी बहन है। अब ये देखो मोटू पतलू वाली हालत है
किसी ने तो ये कहा था कि सनी और सबा भी घूमते हैं ना तो मोटू पतलू वाली हालत है। जैसे मोटा होता था ना मोटू पतलू, बचपन में कॉमिक्स आया करती थी मोटू पतलू की। तो उसमें एक पतला इंसान, पतला लंबा होता था, मोटू एक बहुत मोटू सा और शॉर्ट हाइटेड बंदा था। तो ये वही सनी और सबा के मोटू पतलू वाली स्टोरी है। लेकिन ये बंदी कितनी पतली थी और सालू जी की हालत तो देख लो। वो सालू जी को गले लगा रही है और टच वच कर रही है ऐसे प्यार से। सालू को तो ऐसा लग रहा है कि ब्लॉग के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, वरना उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था ना अपनी फुप्पी से कोई ढंग से गले लगी, ना वैसे उसको इंटरेस्ट था। अब इसकी हालत देखते जाना। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है वही फूफी हैं कि जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे या दूसरी हैं, लेकिन जो भी हैं, ये एक दूसरी वाली भी आई थी और सबने मतलब इतना सामान दिया है इन्हें, इतने सारे कपड़े, जूते, बच्चों के खिलौने, इस मतलब हैदर के लिए खिलौने वगैरह इतना सारा सामान लेके आ रहे थे और ये दोनों हाथों से माल बटोरने में लगी हुई है बेशर्म की तरह। दुपट्टा ठीक करते रह गए एक हाथ से, दूसरे हाथ में इसके परमानेंट फ़ोन होगा कि हर जगह से शूट करते रहो। सामने से तो शूट हो ही रहा है, इधर से भी शूट करते रहो। और जो खीर बनाई थी ना इसने, जिसमें इसको मेवा नहीं मिल रहा था कि फ्रेंड्स हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स खत्म हो गए हैं। भाई ड्राई फ्रूट्स खत्म हो गए तो बाहर से मंगाओ ना, वैसे तो एक एक चीज लेने जाती रहती है ये, तो मंगा नहीं सकते? नहीं, वो नहीं डाले। वो खीर इसने इन लोगों को खिला दी। और जो बेटी खाला खीर लाई है ना, वो खुद खाई है कि पिसे चावल की खीर तो बहुत अच्छी बेटी खाला लाई है, वो हम खाएंगे। मतलब कितनी नालायक इंसान है, जो घटिया सी खीर बनी है वो अपने फुप्पो वगैरह जो भी इसके रिलेटिव्स आए थे ना उन सबको खिला दी कि भाई हमें ना खानी पड़े वो। बेटी खाला बेचारी बच्चा संभाल रही है। अब ये फुप्पो वगैरह जो आई हैं इतनी दूर से, उनको खाना वाना खिलाना, कोई ढंग से कुछ करना, कोई नहीं। बस सासू माँ गायब हो गई कि इसके परिवार वाले आए हैं तो ये संभाले खुद। और इसको तो कहाँ संभालना आता है, वो खीर जल वल गई होगी, वही खिला रही है कि यही खा लो, खत्म करो। अभी काफी देर बैठे थे और उन्होंने अच्छा खासा ब्लॉग बनाया, सारा सामान निकाल के दिखा रही है, एक एक सामान। जब कोई भी सामान लेके आता है तो उसका सामान उसके आंखों के सामने थोड़ी ना खोलते हैं, लेकिन ये तो भैया इसका मेन कंटेंट है। चलो मान लिया कि रिलेटिव्स ही हैं तो चल जाता है, फिर भी वो बच्ची थक के सो भी गई, लेकिन इन्होंने खीर के अलावा इन्हें कुछ नहीं खिलाया, बस एक कटोरी में खीर खिला दी, कुछ नहीं बाकी। सनी को पास बिठा लिया कि सनी तुम भी आ जाओ जरा। और यहाँ पे एक-एक सामान, इतना सामान लेके आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो हर कोई ना इनकी फैमिली में इतना रिच है भी नहीं और अफ़ोर्ड नहीं भी कर पाता होगा, तभी भी बेचारे लेके आ रहे हैं इतना सामान इसको खुश करने के लिए। क्योंकि लोगों को लगता है ना कि अब ये आई है, रिश्तेदार तो हैं ही। और एक तो क्या होता है कि प्रेशर बन जाता है, जब सबका सामान दिखाएगी तो उन्हें भी लगता है नहीं हमारा भी दिखाएगी तो फिर थोड़ा अच्छा सामान लेके जाओ, क्योंकि फिर इंसल्ट होएगी। और ये सारा सामान बटोर के इतनी खुश हो जाती है, इसके चेहरे पे जो जेन्युइन खुशी आती है वो हो। और ये सारे कपड़े ना वेस्ट जाएँगे क्योंकि बच्चे इतने जल्दी बड़ा बड़े होते हैं और इसका बच्चा तो वैसे भी काफ़ी हेल्दी है, तो सब छोटे होंगे। अब देखो सासू माँ ने एक एंट्री मारी, सनी ने कहा आप जाके नमाज़ पढ़ो। अब ये सनी जो ₹500 का नोट दे रहा है, आप देख सकते हो ₹500 का नोट उसने दोनों बच्चियों को दिया था, तो वो भी दिखा के दिया है पूरा। अरे भाई इतना तो शर्म रखो कि तुमने उन्हें ना कुछ खिलाया ना पिलाया और 500-500 पकड़ा दिए, वो बेचारे इतना सामान लेके आए हैं, तो ये 500 दिखाना ज़रूरी है तुम्हें? और ये लोग तो सिर्फ़ इसके लिए नहीं, दीपिका के लिए भी लाए थे, इतनी सारी चूड़ियाँ दीपिका के लिए। और दीपिका का नाम सुनते ही कि उन्होंने बोला भाभी को दे देना, भाभी को अरे हमें लगा साड़ी हमारा है, ये सारा सामान हमारा है। और रूहान के लिए भी कपड़े लाए थे सोचो, मतलब इतना इन्होंने स्पेंड किया इन लोगों के लिए, और जिनको ये बुलाते भी नहीं कभी। और ये बोल रही है आना ना मुंबई आना, साथ में चल लो या फिर बाद में आ जाना। सनी ने बोला टिकट कर दो आ जाएँगे। हाँ, कर देंगे आप आना। आज तक ये आना-आना ही करते रहते हैं। बेटी खाला को तो 2 दिन की पौधा नहीं रहने देती है एक्स्ट्रा, तो फटाफट बुला लेती है। वो तो क्या इसलिए बुलाती है ना, इसका काम नहीं चलेगा, इसका दुनिया नहीं चलेगी, इसका जहान नहीं चलेगा। लेकिन बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाती? भेजो टिकट, वो जाएँगे मुंबई तो अपने भाई से मिलेंगी। लेकिन नहीं भाई, सितारा जी ने वहाँ पे हंगामा मचा देना है अगर वो पहुँच गई तो। तो ये सब ना बेचारे ऐसा अगर इनका यही रिलेशन है तो इनको आना ही नहीं चाहिए था फुप्पो को। आती तो एक बस एक जोड़ा दे देती कि चलो भैया नया-नया बच्चा है तो ये ले लो। क्योंकि इतना पैसा खर्च किया, आए, अपना टाइम निकाला और ये 500-500 दिखा रहे हैं दे के। और ये महर क्यों नहीं जा रही भई? महर यहाँ बेड पे क्यों बैठी हुई है? महर स्कूल क्यों नहीं जा रही है? वहाँ पे तो इतनी पंचायत कर रही थी कि महर तुम्हें स्कूल जाना है, वादा करो हमसे स्कूल जाओगी, रोज़ स्कूल नहीं मिस करोगी। और यहाँ बेटी खाला बिरयानी लेके आ गई, अरे बहुत अच्छा है, रूम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, इतना अच्छा है। और बेटी खाला ही लाई होंगी ये बिरयानी और ये खीर-वीर सब बना के। और बेटी खाला को यहाँ बिठा दिया। उसके बाद कहती है, देखो फ्रेंड्स जो हमने सोचा था कि ऊपर जाएँगे, आएँगे लोग तो फिर सबके पैरों में दर्द होता है, वो बेटी खाला के पैरों में दर्द है इसलिए यहाँ बैठ सकते हैं, जो ऊपर नहीं जा सकते। और हमारे भी पैरों में आजकल बहुत दर्द होने लगा है, पैर कमज़ोर हो गए हैं हमारे और फिर हमारे वज़न से तो हमें भी बहुत आराम मिलता है।
बेटी खाला सोच रही होंगी भैया इतना सब करवाती रहती है, हमारे घर में कुछ नहीं कर रहा है, सारा नौकर बना के रखा है, लेकिन बेटी खाला में भी अकल कहाँ है, नौकर बना के रखा है तो फिर हट जाओ ना अपने उसको चॉइस बदलो अपनी, ये तो तुम्हारी चॉइस है बनना ना बनना। लेकिन बेटी खाला भी भैया सब बिके हुए हैं, इनके पूरे खानदान में ना पैसे पे सब बिके हुए हैं। इनका बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए सारा हिसाब किताब, बुरी तरीके से एक्सपोज होने चाहिए, बुरी तरीके से ना एक्सपोज हो जाना चाहिए मौदा में, ताकि मौदा वाले कोई इनको इज्जत ना दे। फ्रेंड्स लाइट चली गई, मंदिर में बैठ के खीर खा रहे हैं, बहुत अच्छी खीर है जो बेटी खाला लाई है पिसा चावल की। तो भैया वो यही वाली खीर खिलाती ना अपने पप्पो को। और अब ये जा रही है, मेहर और बेटी खाला वापस जा रहे हैं। अब सोचो रात हो गई है, रात को मेहर जा रही है, सुबह से शाम तक इन्हीं के घर पड़ी थी, आधे टाइम इसके गले में दुपट्टा नहीं था, अब जाते वक्त दुपट्टा डाल दिया कि लो काला गमछा आधा हमारा पड़ा हुआ है, वो तुम डाल लो अपने गले में। और ये मेहर अब जाएगी अपने घर, जाएगी बेटी खाला के घर, जाएगी कहाँ जाएगी, जब भी बेटी खाला के घर जाती है ना सबा, मेहर वहाँ पाती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मेहर की क्या मतलब रहती कहाँ पे है, क्या सीन क्या है मेहर का। में तो यही आया है कि मेहर को बेटी खाला अपने घर रखती है और अपने घर का सारे काम करवाती है, भाई यही है, जो जिसको दबा सके उसको दबाओ और उसको यूज करो। तो बेटी खाला वहां पे जाके नौकरानी बनती है और अपने घर आके पूरे ये सेठानी बनती है और मेहर को नौकरानी बना के रखती है। अब इनके पूरे मौदा के ब्लॉग में ना कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही था जो जो आ रहा है ना बस उसको शूट कर लो, जैसे ही इनके घर में कोई घुसता है कैमरा ऑन हो जाता है। अब सनी के फूफा जी आए हैं, उनको आ गए, बस आके बैठे हैं और खीर दे दी, खीर खा रहे हैं, उनको रिकॉर्ड कर लिया, सनी उनसे बातें कर रहा है, हाँ खाओ खाओ खीर, किसने बनाई है, मेरी बहू ने बनाई है, बहू यहाँ पे बैठी हुई है, इतनी खुशी हो गई बहू ने, हाँ बहू बहुत अच्छी खीर बनाई है। मतलब मैं सोची थी ये ब्लॉग देख रहे हैं लोग, पब्लिक ये देख रही है कि 20 लोग मिलने आए हैं, खूब सारा सामान देखेगा, बस यही था। फ्रेंड्स हम ना इसको हैदर को तैयार करते हैं, और सनी देखो हम हैदर को तैयार कर रहे हैं, देखो हम कितना काम करते हैं हैदर के लिए। अब ये तैयार हो गई है और उधर सनी उसको बच्चे के मुंह पे स्टिकर लगा रहा है, कैन यू इमेजिन। अरे गम होता है, बच्चे की स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, इसको ईद के नाम का ये स्टिकर लगाना, मतलब बच्चे के कौन लगाता है भाई। तुम रिबन वगैरह बांधना है तो चलो फिर भी ठीक है, इसने रिबन बांध दिया, हाथ में बांध ले रिबन, कमर में बांध ले रिबन, और ही ज्यादा करना है, ये स्टिकर अपने मुंह पे लगा लेना। और बच्चे के वो थोड़ा सा जो हेयर होते हैं, बेबी हेयर होते हैं, वो निकलेंगे तो बच्चा रोएगा नहीं। और माता जी भी बैठी हुई है उनकी बेवकूफ़ सी, अब तो मुझे सारे पूरा इनका खानदान ही महा बेवकूफ़ लगता है। बहुत खुश हो रही है, हाँ लगा दो, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, नजर उतार दे, ये उतार दे, वो उतार दे। सनी भी ऐसा हो गया कि भैया ये मतलब ग्रीन का ये जो लगा है ना स्टिकर, लगते ही इतना प्यार आ गया। और माता जी भी ऐसे उसकी वो ले रही हैं कि भाई बहुत ही प्यार आ गया। पूरे टाइम माशाल्लाह चल रहा है और यहाँ फोटो सेशन चल रहा है। अब देखो बच्चा रिस्पॉन्ड करने लगा है, बच्चा हंसने भी लगा है, जैसे सामने कोई खड़ा होके सभा वगैरह हंस रही थी तो बच्चा हंसने लगा है। अब बच्चा हंस रहा है, अभी तो देखो शुरुआत है, अभी तो इसका मेन कंटेंट है, लेकिन आई होप ये इसका कंटेंट चले नहीं, पब्लिक की आंखें खुले थोड़ी और बंद हो इनके ड्रामे। जिस तरीके से इन्हें झूठ और धमकी दे रहे हैं, अपने लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो भाई थोड़ा तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ होना ही चाहिए एक्शन। यहाँ पिताजी भी आ गए, पिताजी को भी लेना है कि भैया बहुत अच्छा बच्चे से प्यार दिखाओ, थोड़ा इंस्टा पे फोटो डालने लोग कह रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे थे ना मस्त दादा दादी नहीं दिख रहे हैं, सास ससुर नहीं दिख रहे हैं, तो भैया अच्छे खासा दादा दादी सास ससुर से दिखा दिया। वीडियो कॉल हो रही है, एक बार भी वीडियो कॉल हुई है बाजी से, वीडियो कॉल हो रही है सनी के ससुर जी से। वाह, बाजी का तो नाम भी कोई नहीं लेता यहाँ पे, किसी में हिम्मत ही नहीं है बाजी का नाम लेने के लिए। कह रहे हैं कि हमें ना सनी मुझे और हैदर को लाइट दिखाने ले जा रहा है। भाई 2 दिन पहले भी तो तुम पूरी रात लाइटें देख के आए हो, अभी कौन सी लाइटें चेंज हो जाने वाली हैं। लेकिन नहीं, मुझे और हैदर को लाइट दिखाने लेके जा रहा है। और हैदर क्या लाइट देखेगा, ये गए कहाँ है, सीधा बेटी खाला के घर। ये बेटी खाला इनके घर आई हुई थी भाई सुबह, ऐसी क्या आफत आ गई कि बेटी खाला अभी सुबह आई थी और अगले दिन मतलब ये फिर से बेटी खाला के घर पहुंच गई। वहां जाके ये अपने पिताजी को कॉल कर रही है फेस टाइम दिखा दिखा के, क्योंकि कोई कंटेंट नहीं है ना, तो अभी पिताजी कहते हैं हाँ बेटा तूने भाई को फोन किया, इसको फोन किया, उसका हाँ उनको किया। तो सनी अपना लगा पड़ा है लड़कियों से बात करने में अपने फोन पे, क्योंकि उसका तो यही काम है ना। और सनी भी मतलब इतना नालायक है, मतलब रोज के रोज बेटी खाला के घर से क्यों जाना होता है, क्योंकि टाइम पास करना है, क्योंकि इसका घर में वहाँ मन नहीं लगता ना, जैसे घूमना होता है। फिर बेटी खाला बच्चे को भी संभालेंगी, अपने घर में रहेगी तो सासू माँ कितना संभालेगी, हो सकता है 25% ऑफ द टाइम इसको संभालना पड़े, तो इसे तो 25% क्या 5% संभालना भी पसंद नहीं है अपना बच्चा। अब जो कपड़े मेहर के लिए दिला के लाई थी वो भी तो दिखाना है ना कि भाई हम बहुत महान है, मेहर को कपड़े दिलाए थे, तो भाई मेहर सामने खड़े हो जाओ, पहन के भी तो दिखाओ, कंटेंट तो पूरा बनना चाहिए ना। अब मेहर अगेन बेटी खाला के घर है, तो मेहर अपने घर नहीं जाती क्या, मेहर के पिताजी का कोई वो नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बेटी को संभालने की, या सारे दिन बेटी खाला के घर ही पड़ी रहेगी वो। और कृष्णा कहाँ जाता है, कृष्णा कहाँ सोता है, मुझे तो ये जानना है, कृष्णा भी तो इनके साथ आया है। कृष्णा सबा के यहाँ सोता है या किसी ने बोला बेटी खाला के घर रहता है वो।
तो महर भी बेटी खाला के घर रह रही है, मतलब स्पेस कितना है इनके पास सोने के लिए ऐसा। और यहाँ बेटी खाला फटाफट तैयार हो गई और अभी चल पड़ी, क्योंकि हैदर को उठाना है ना। अब ये मेले वेले में जाएंगे, जो भी मेला लगता होगा ईद के नाम पर, तो वहाँ बेटी खाला इसलिए जा रही कि बेटी खाला को बच्चा उठा के लेके चलना है, क्योंकि सबा के बस का तो भाई अपना वजन और अपना दुपट्टा, ये दो चीजें संभाल ले वही बहुत है। सारे टाइम दुपट्टा ही संभालती रहती है, इसके सर से दुपट्टा ही खिसकता रहता है। भाई तुमने हिजाब का ड्रामा किया था ना, तो एक प्रॉपर हिजाब तो ले लो, कभी कभी मौदा में आए हो तब तो ले लो। और एक्चुअली मुझे लग रहा है ये इसलिए आई है यहाँ पे घूमने बच्चे को लेके, जबकि बच्चे को लेके इतने शोर शराबे वाले एरिया में रात को कोई मतलब ही नहीं बनता। अननेसेसरी कोई गोदी में ले लेके घूमेगा उसे। ये इसलिए आई है क्योंकि अगले दिन इन लोगों को जाना था शादी में, जहाँ पे सालों जी नहीं गई। तो इसको लगा होगा भैया मैं तो इतनी बड़ी चीज मिस कर रही हूँ, मेरे को तो कोई घुमा फिरा के लाओ। तो सनी चल पड़ा भैया नौकर बनने के लिए कि चलो जहाँ कहोगे घुमा दूंगा। अब वहाँ मेले में भी लोग मिल रहे हैं ना, उसे पैसे दे रहे हैं, और ये बेशर्मों की तरह सबसे पैसे लिए जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सनी तो इतना खुश होता है, इसको पैसे मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, और सालों भी बहुत खुश होती है। और ये नहीं कि कभी किसी को दे भी दे, कुछ नहीं देते ये ढंग से। देना तो इनको इन्होंने सीखा ही नहीं है, ऐसे ही फ्री फंड में जाते हैं। और अभी तक तो बिल्कुल देते नहीं थे। अब नेहा फैजी ने बोला ना कि लोग बोलते हैं तुम इतने बड़ी यूट्यूबर हो, ऐसे चलते फिरते आ जाते हो, तो अब इसने 500 रुपये दे दिए और वो दिखा भी दिए। भाई दिखाओ मत, अगर तुम सही में दोगे ना कहीं से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी लोगों के पास। अब मोहदा में भी ना कोई इसको इतनी इज्जत देता नहीं है। कोई देखो, देखा जाए तो कोई भीड़ नहीं लग रही है मोहदा में, जबकि मोहदा की तो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है देखा जाए तो ये। मोहदा की सबसे काफी फेमस हो जानी चाहिए। तो ये दोनों तरीके से, बदनामी के नाम से भी और पैसा कमाया उसके नाम से भी। लेकिन तभी भी कोई ऐसा कोई इसको भीड़ नहीं लगा रहा, जैसा कि क्रॉफर्ड मार्केट वगैरह में कभी कोई लोग लगा लेते हैं। तो जहाँ इनका नेटिव प्लेस है वहाँ ही कोई इज्जत नहीं है। दो बच्चे आए हैं बस इसके साथ फोटो खिंचाने, वरना जो इसने बबली की शादी में जो ड्रामा किया था, वहाँ इतनी भीड़ लग गई थी, किसी और की शादी में भीड़ मचा दी थी। ऐसा तो इसके खुद के नेटिव गाँव में भी नहीं होता है। अब देखो बेटी खाला ही बच्चा संभाल रही है और ये आराम से बैठी हुई है। भाई शर्म ही नहीं आती इस औरत को ना बिल्कुल भी, कि अपना बच्चा खुद तो संभाल ले, सामने वाले को बिल्कुल ही इसने दो कौड़ी का नौकर समझ के रखा है बिल्कुल ही, और वो भी बनने के लिए तैयार है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने एक दो दिन से बनाया नहीं था ब्लॉग, क्या शूट करें क्या शूट करें, लेकिन ऐसे नहीं, हर ऑल्टरनेट डे ब्लॉग आ रहा है। कल का ही मिस हुआ था, लेकिन तभी भी ऐसे बनती जैसे इसका ना एक वो है कि बनाना ही बनाना है। नहीं आप बनाओगे तो तुम्हें एक्सक्यूज देना पड़ेगा ऑडियंस को। भाई ऐसे कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, कोई मरे नहीं जा रहा तुम्हारे ब्लॉग देखे बिना। और यहाँ पे बोल रही है कि ना आज ना सब लोगों को शादी में जाना था और मैं नहीं गई, मेरे को तो शादी में जाने का बहुत मन था। रीजन भी बता दिया इसने, रीजन ये बताया क्योंकि इसे गोश्त और रोटी खानी थी। भैया सोचो कितने लीचड़ लोग हैं, इन्हें शादियों में जाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि मैं खाना खाऊंगी, वो भी गोश्त और रोटी। और मिलते ही इनके यहाँ हैं बाल्टी भर के गोश्त और हाथ में पकड़ के रोटियां। इनकी सारी शादियों में ऐसा ही देखा है मैंने। मैं ये नहीं कह रही मोहदा की सारी शादियां ऐसी होती थी, मैं ये कह रही हूँ जो जिन जिन शादियों में ये गए हैं, क्योंकि इनकी औकात वैसी है ना कि उनको इसी टाइप के इन्विटेशन आ रहे हैं शायद। तो हाथ में रोटियां और कटोरे में, एक स्टील के कटोरे में गोश्त वोश्त डाल के खाते, बस ये होता है। तो इसको गोश्त और रोटी खानी थी इसलिए इसका मन था। ये नहीं कि लोगों से मिलना था या तैयार होके जाना था या कुछ भी एक एंटरटेनमेंट था, वो नहीं। मुझे गोश्त और रोटी खानी थी इसलिए मेरा जाने का मन था। लेकिन फिर मैं जा नहीं पाई फ्रेंड्स, मुझे लग रहा था फीड कहाँ कराऊंगी, क्योंकि मैं सादे कपड़े पहन नहीं सकती, ये और वो नहीं कर सकती। तो इसको बड़ा अफसोस था कि मैं जा नहीं पाई। और सनी और अम्मा चले गए थे। अम्मा के तो रिलेटिव हैं, अम्मा के तो जान पहचान वाले, तो अम्मा चली गई है। और शायद ससुर जी नहीं गए थे, क्योंकि ससुर जी नीचे बच्चे के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ पे ससुर जी को दिखा दिया, देखो भाई ससुर जी बच्चे के साथ खेल रहे हैं। अब आइए रुकैया, वो भी इतना लोगों ने बोला ना, इतना लोगों ने बोला, इतना रेडिटर्स ने बोला, पॉडकास्टर्स ने बोला, नेहा फैजी ने इसको अच्छे से चमकाया, तब जाके इसने रुकैया को दिखाया। जबकि रुकैया ने इसका सूट भी भेजा था, हैदर के शायद कपड़े भी भेजे थे बेटी खाला के हाथ, और इसने उनका नाम तक नहीं लिया था। और अब रुकैया को इतना सब सुन लिया ना, तो भाई जैसे मैंने कहा ना इसकी स्क्रिप्ट वहीं से चलती है। तो रुकैया बेचारी चांदी का ग्लास और चम्मच और ये सब लेके आई है, और कपड़े वपड़े सब लेके आई है। तो थोड़ा सा दिखा दिया, बहुत छोटी सी क्लिप दिखाई थी, कोई बड़ी चौड़ी क्लिप नहीं दिखाई, कोई बातें नहीं कि तुम मुंबई आई थी कितना अच्छा लगा था फिर से आना, ये वो मेरी बहन है, कुछ नहीं, कोई ड्रामा नहीं। बस रुपया आई है और इसका ये सामान हड़प लिया इसने। और वो चॉकलेट के डब्बे इसके साइड में देख लो फिर से मंगा लिया, वो सस्ते सस्ते कहीं से चॉकलेट के डब्बे मंगा रखे हैं। जो भी बच्चा आता है ना एक एक को दिखा दिखा के देती है। पिछली बार भी 6 डब्बे मंगाए थे, इस बार भी 6 डब्बे मंगा रखे हैं। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन होता है, कोई आए सामान दे तो सामान सारा हड़प लो और बस एक चॉकलेट का डब्बा पकड़ा दो, वो भी उसको शूट कर लो।
अब सनी को पीछे बिठा रखा है, सनी सारे टाइम फ़ोन में लगा रहता है, इतना भी क्या इम्पोर्टेंट फ़ोन इसका चलता है, ऐसा कौन-सा बिज़नेस कर रहा है या ऐसे कौन-सा काम करता है 24 घंटे फ़ोन पे लगा रहता है। और रुकैया जब वहाँ पे मुंबई में थी तो बड़ी बातें करता था रुकैया से, अब इसके मुँह में दही जम गई है, अब नहीं बोल रहा कुछ भी रुकैया से कि अरे तेरा ब्लॉग कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है चैनल, बातें करो ना, नॉर्मल बातें करो। नहीं, बिल्कुल चैनल के बारे में, ब्लॉग के बारे में बिल्कुल नहीं बोला उसने, एक बार नहीं बोला कि ये भी ब्लॉग्स बनाती है, आप इसके देखना, कुछ नहीं। और रुकैया को थैंक यू बोलते तो रुकैया बेचारी बोलती है कि अरे भाई तुम तो बहन हो, यहाँ तो सब चलता ही है, इतना सामान लेके आए हैं, बच्चा है, फैमिली का तो देंगे ही ना। तो रुकैया वाज़ प्रीटी नॉर्मल, लेकिन सबा को तो ऐसे आफ़त लग रही थी, क्यों दिखाना पड़ गया। उसके बाद 2 हिजाबी लड़कियाँ, जी हाँ, ये ट्रू हिजाबी हैं, एक नकली हिजाबी से मिलने आई हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों मिलने आ रही है भाई। और उसके सामने बैठी-बैठी सेल्फी दे रही है, जैसे होता है ना सेठानी सी बैठ गई है बस। अरे इन्हीं से शर्म कर ले, ये हैं, इसे बोलते हैं हिजाब, ना कि जो गले में गमछा डाल के घूमती है उसको बोलते हैं हिजाब। और फिर वही साइड में से 2 चॉकलेट के डब्बे निकाले जिसमें इसने इतना बड़ा ड्रामा किया था कि हमें कैडबरी की चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए और जीनोसाइड को प्रमोट करता है। तो बहन गाज़ा में अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही है, गाज़ा के लिए डाला था ना, पैलेस्टीन के वॉर वगैरह चल रहे थे, वो सब चल रहा था तभी डाला था। तो वो अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, तो अभी जीनोसाइड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नहीं भाई हमने डाल दिया, हो गया खत्म, अभी आगे चलो। अच्छा हाँ, इसी बात से मुझे याद आया, कल मैंने जो शोएब इब्राहिम ने वो फिंगर पे पहन रखा था, मैंने उसे बोला था कि ये बीपी मेजर करने का है, वो सब लोगों ने मुझे बोला कि वो जो काउंट करते हैं ना, चैंटिंग करते हैं जो भी है, उसको काउंट करने का होता है। भाई मुझे नहीं पता था। और कईयों ने वो बोला कि विराट कोहली पहन के आया था, तो अगेन मैंने नहीं देखी वो क्लिप जिसमें विराट कोहली पहन के आया था, तो मैंने पहली बार देखा था वो चीज़, तो मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी बट थैंक्स फॉर टेलिंग मी कि वो क्या चीज़ थी। एक और चीज़ कि ये जो पिछला इसका पॉडकास्ट आया था, इसका ब्लॉग आया था ना, उसमें इसने मामा अर्थ या हिमालय का कोई प्रोडक्ट की इसने वो की थी एंडोर्समेंट। तो जब इसने वो क्लिप दोबारा डाली, तो एक बार डाल दी, उसके बाद इसने कट कर दी, हटा दी और फिर से दोबारा डाली, तो उसमें वो एंडोर्समेंट हट गई थी, हिमालय की थी आई थिंक। तो हिमालय ने इसको कोलैब देने से बंद कर दिया होगा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सारे कोलैबोरेटर्स को हाथ खींच लेना चाहिए। तो अब ये मोहदा के लोकल बेचारे जो छोटी-छोटी दुकानें हैं ना, उनके कोलैब करने पहुँच गई है। सोचो लेवल यहाँ तक आ गया है। और ये सनी ये बोलते हैं कि अभी ना मैं यहाँ पे एक हमारे जानने-पहचानने वाले हैं, हम उनकी शॉप देखने जा रहे हैं। सनी कहता है वो मेरी क्लासमेट है पहले। ये तो जो सोच रहे हो कि अरे सनी ऐसा नहीं बोलना था, क्लासमेट है। और मैं भी सोच रही थी चलो देखें सनी की क्लासमेट। तो ये बाइक पे बैठ के रिकॉर्ड करते-करते, भाई गड्ढे-वड्ढा आ जाएगा, कहीं मत करो ये सब काम। वैसे भी वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है। सनी का देखो, सनी कितना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे क्या बोलूँ, इसकी हालत देखो। बिल्कुल ऐसा है ड्राइवर हो, ऐसा होता है ना मालकिन को पीछे बिठा के लेके जा रहा हो, नौकर जैसे, बिल्कुल लिटरली नौकर लग रहा है इसका। अब ये सीढ़ियाँ भी मुझे लग रहा है चढ़ नहीं पा रही थी, शायद वो नीचे आई बंदी उसका हाथ पकड़ के लेके गई है कि इसको सपोर्ट किया। छोटी-सी दुकान है देखो, छोटी-सी दुकान है, इसका कोलैब इसने किया था और इसने ना इंस्टा पे स्टोरी डाली थी इस शॉप की, तो डेफ़िनिटली कपड़े फ्री में उठाए होंगे और इसने बिज़नेस नया-नया स्टार्ट किया है इस लड़की ने। तो तभी भी इतनी शर्म नहीं है इसे कि भाई किसी ने स्टार्ट किया तो मैं फ्री में कर दूँ। नहीं, नहीं, फ्री में नहीं किए होंगे, क्योंकि जब इंस्टा स्टोरी डाली है तो फ्री में कर ही नहीं सकती। और यहाँ सनी रिकॉर्ड कर रहा है। भाई सनी कुछ तो शर्म कर ले, तेरी क्लासमेट है, तो उस नाते से इसको मतलब पैसे तो नहीं लेता है, फ्री के कपड़े तो नहीं लेता, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो सपोर्ट करना चाहिए कि वो, अगर तुम उसे जानते हो तो। ये नहीं कि उसका मिसयूज़ करना चाहिए कि भई तुम्हारी बीवी बहुत बड़ी यूट्यूबर है। इतनी बड़ी यूट्यूबर है कि सबसे ज़्यादा गालियाँ ये खाती होगी, अगर इसके कमेंट सेक्शन देख लेना। एक्चुअली यूट्यूब को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जैसे लाइक एंड डिसलाइक होता है ना, तो डिसलाइक पे बहुत कम पैसे दो। अगर सब मैक्सिमम लोग डिसलाइक कर रहे हैं तो फिर उसकी इनकम पे इम्पैक्ट होना चाहिए उसका। क्लासमेट है, अब सनी की क्लासमेट में, सनी ये तो उम्र में काफ़ी बड़ी भी लग रही थी, मुझे पता नहीं यही है जो भी है, तो सनी भी इतना ही बड़ा होगा, फिर देख लो भाई सनी भी मतलब ऑलमोस्ट 40 साल का होने वाला होगा। और ये गले लग रही है, आलू जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लोगों में गले लगने में, कोई नहीं है। सालू जी ऐसे खड़ी हो जाती कि भैया ये क्यों लग रहे हो, मेरे से दूर रहो जरा। यहाँ पे एक फ्री का सूट बटोर लिया था इसने और घर आई होगी। अब घर आई फिर से मुझे जो चीज़ दिखी, महर, महर को बुला रखा है कि महर झूला दे। भाई सोचो, मिसयूज़ करने की एक लिमिट होती है, लेकिन ये तो उसको क्रॉस कर चुकी है। कहीं तो कोई तो ऐसा सेक्शन हो जिसमें हमें लगे कि हाँ ये थोड़ा ठीक है। सासू माँ ने बोला होगा भैया इतना नहीं खिलाएंगे बच्चे को, बच्चे से प्यार है, ये नहीं कि सारे टाइम उसको हम संभालते फिरें जब खुद गायब हो जाती है। और महर को बुला लिया कि भई महर को बुलाओ, स्कूल पढ़ाई-वढ़ाई में क्या ज़रूरी है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती, हमारा बच्चा पालो, बस पूरा गाँव मिलके ना इसका बच्चा पाले। और ये बैठ के आराम से खाना ठूस रही है। फ्रेंड्स सब खाना खा रहे हैं, भई अपने बच्चे को झूला दे ना। और इसके पास कोई कंटेंट नहीं था, फिर से कोई मिलने आ गया था, फिर से उसने वही सब दिखाया, सब आ रहे हैं, बच्चे से प्यार कर रहे हैं, बच्चे को गोदी ले रहे हैं, बच्चे को खूब सारा सामान देके जा रहे हैं।
और एक बच्चा डांस कर रहा था, उसको कंटेंट बना लिया, मतलब जो भी आएगा ना उसको मैं यूज़ कर लूँगी। अब ये इसकी जो मेड है, आई थिंक ये वो है, उसकी बेटियाँ होंगी या जो भी है, 3-4 बच्चे आए थे, वो मूँगफली लाए हैं। ये पकड़ लिए, मतलब मैं सोचती हूँ कैमरा ऑन रखते ही जैसे आया फटाफट, फटाफट, अरे रुक जाओ, दोबारा एंट्री मारना भी, मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ है। इससे मूँगफलियाँ पकड़ ली। अब ये बेस्ट था, इसने भुट्टे खाने होते हैं, इसको खाना होता है ना भुट्टे, मोहरा के भुट्टे। अब भुट्टे, महारानी जी ने बोला होगा कि भुट्टे भून के दाने निकाल के मुझे दाने दो। अब रुखसाना बाजी भुट्टे भून के वो दाने निकाल रही है कि भुट्टा सॉफ्ट होगा तो दाने निकल नहीं रहे होंगे। रुखसाना बाजी कंप्लेन करती हुई कि दाने निकल नहीं रहे, बहुत छोटे हैं, तो निकल नहीं पा रहे हैं। तो सनी बोलता है ऐसे दे दो, ऐसे ही खा लेगी। तो रुखसाना बाजी गुस्से में जाके बोलती है ले ऐसे ही खा। और ये शर्माते हुए जैसे होता है चोरी पकड़ी गई ऐसे पकड़ रही है कि अरे मेरे को प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, हम ऐसे कैसे खाएंगे फ्रेंड्स, हमारा टूटा हुआ दांत फिर से बाहर आ जाएगा, जो नकली दांत चढ़ा हुआ है ना, तो हम ऐसे खा नहीं सकते, वो टूट जाएगा, हमारी असलियत बाहर आ जाएगी फ्रेंड्स। भाभी ने ठीक कराया था वो जो दांत, और फिर हमारा और कृष्णा जैसा हाल हो जाएगा, आधे दांत टूटे जैसा। और ये इसकी वो वाली फुफ्फो है, जो एक और फुफ्फो है ना, इसके 2-3 फुफ्फो रहती है शायद वहाँ, तो वो फुफ्फो आई, वो भी अगेन इतना सामान लेके आए, जबकि इनकी कंडीशन भी बहुत सही नहीं है। अपनी बहू के साथ आई हैं शायद ये, और बहू देखो ऐसे हिजाबी और नकाबी टाइप है, तो पूरा कवर करके रखती है अपनी। वो भी देखती होंगी कितनी बेशर्म औरत है, हिजाब हिजाब का नाटक लिया, सारे टाइम पता नहीं क्या क्या हरकतें करती फिरती हैं। अब ये देखो यहाँ पे आई हैं, तो मतलब वैसे तो देखा जाए तो लेडीज ही बैठी हैं, लेकिन तभी भी उसने पूरा कवर कर रखा है अपने आप को। और एक सालू जी है, इनको तो कोई शर्म ही नहीं है, बाल भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं, मैं तो हिजाबी हूँ, हिजाबी हूँ। और इतना सारा सामान ले लिया। सनी कह रहा है इतना सामान हो गया, लेके कैसे जाएंगे मुंबई। सालू लेके जाएंगे, सब छोड़ेंगे नहीं, एक भी फ्रेंड्स हम लेके जाएंगे। और मेहर अगेन यहाँ पे है, भाई मेहर को स्कूल नहीं भेजना क्या? मेहर के लिए कितना कितना इसने कहा था कि हमसे वादा करो, अब रोज स्कूल जाओगी, पढ़ोगी और हमें नीचा नहीं दिखाओगी, हम तुम्हारे एजुकेशन पे इतना खर्चा कर रहे हैं, 600 रुपये दे रहे हैं, पूरे 600 रुपये तुम्हारे स्कूल की फीस भर रहे हैं। और यहाँ मेहर सारे टाइम इसकी सेवा में खड़ी रहती है। और यहाँ पे नकली हिजाबी और असली हिजाबी गले लगते हुए एक दूसरे को, इसको गले लगने का ही देख लो, इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। कोई भी इस टाइप के लोग आते हैं ना, इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, बस इसको लगता है मेरे कंटेंट बन जाओ और मेरे को फ्री का सामान दे दो, बाकी बाकी प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए तुमसे कोई भी। और यहाँ पे देखो फिर जा रही है बेटी खाला के घर, क्योंकि सनी को जाना है दोस्तों के साथ। अब सनी को जाना होता है दोस्तों के साथ, तो ये अकेले कभी घर में नहीं रहती भाई, इसको घबराहट होती है क्योंकि बच्चा भी संभालना है। पहले तो इससे वैसे टाइम पास नहीं होता था। मेहर साथ में चलेगी, मेहर जूनियर सर्वेंट है इसकी। और ये सनी अब बेटी खाला के घर छोड़ेगा, और फिर वहाँ पे महारानी जी कंटेंट का बनाएंगी, महारानी जी टाइम पास करेंगी, पूरी सेवा लेंगी अपनी। और यहाँ पे बेशर्मों की तरह कहती है बेटी खाला ये देखो शादी में गए थे ना, उसके रोटी और ये खाना, मतलब ब्लैक पॉलिथीन में खाना बांध के ले आते हैं कहीं भी जाते हैं। मतलब क्या कल्चर, क्या मुझे समझाओ जरा यार, कि शादियों में जा रहे थे गंदी सी ब्लैक पॉलिथीन में खाना बांध के ले आते हैं। और ये अपने लिए मंगवाया होगा इसने, क्योंकि इसको खाने में बहुत इंटरेस्ट है भाई। इसका वेट इतना बढ़ता जा रहा है, इसके कमेंट्स इतने लोग लिख रहे हैं कि भाई वेट इतना बढ़ गया है, थोड़ा कंट्रोल कर। लेकिन इसे तो नाल गोश्त और रोटियों में इंटरेस्ट है, बोटियों में और बिरयानियों में इंटरेस्ट है। और सनी कह रहा है भैया अब तुम रहो, मैं तो जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। और यहाँ पे बेटी खाला इतनी मच्छर आ गई थी, इतना ये आ गया था, बेटी खाला आते ही बेचारे बच्चा संभाल लेती हैं कि भैया बच्चा संभालने के लिए तो हमारे पास आई है, और कंटेंट अलग बनाएगी, ये हो गया था वो हो गया था। बेटी खाला हाँ बचा के रखना हैदर को, बचा के रखना हैदर हैदर। और ये था इसका बेसिकली आज का ब्लॉग। था क्या, इन शॉर्ट कुछ भी नहीं था। 10-15-20 रिलेटिव्स आए थे इसके, और सबने सामान दिया और इसने सबको शूट कर दिया बेशर्मों की तरह, और कुछ भी नहीं था इसके ब्लॉग में। तो वो सब तो छोड़ो, इसके ब्लॉग का तो छोड़ दो, ब्लॉग में तो कुछ था ही नहीं, कंटेंट बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आप अपना कमेंट इसमें लिखना या बताना आपका क्या ओपिनियन है, जो इसने इतना बड़ा काम किया, इतनी हिम्मत करी है कि जाके किसी एक ओल्ड लेडी को धमकियां दे रही है कि तुम्हें जेल में डलवा देंगे। भाई वाह, ये मतलब आज़ाद देश में ये सब हो रहा है। और उन्होंने अच्छा किया, नेहा को बताया, और नेहा ने बहुत ही अच्छा किया, बाहर आके पब्लिक को बताया। चलो इनकी पर्सनल डिटेल जो भी हैं, जो भी इन्होंने हरकतें की है, वो बताओ ना बताओ वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन अगर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि धमका रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं किसी को, तो अगेन केस बनता है इनके ऊपर, बिल्कुल केस बनता है। ये अलाउड ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। तो नेहा ने बिल्कुल ठीक किया, आके इनको ये बताया, मतलब इनको बताया कि ये दिस इज नॉट अलाउड, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आप लोग, मैं तो कहते हैं साल ओपी के वहाँ पे भी कमेंट लिखने चाहिए, ताकि बाकी लोग जो नेहा फैजी को नहीं देखते उनको भी पता चल सके, और बाकी लोग भी नेहा फैजी का ढूंढ ढूंढ के उसके इस टाइप के ब्लॉग्स देखे, पॉडकास्ट देखे, ताकि बाकी लोगों की भी नजरें खुले। तो चलिए जी, बस बंद करती हूँ, एंड बताना कैसा लगा, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।